चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। सीखा है हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे,
मोस्ट स्वीटेस्ट बाप, इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप, इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बाबा आए हैं इस सृष्टि को स्वीट बनाने। तुम बाहर का विचार मत करो, वो बाहर का काम ड्रामा का है, वो कर देगा। तुम अपनी सृष्टि का विचार करो। क्या तुम्हारे कर्म स्वीट है? क्या तुम्हारे बोल स्वीट है? तुम्हारी दृष्टि, विचार, वृत्ति, वाइब्रेशंस स्वीट है? जैसे कभी तुम कहते हो ना, एक स्वीट स्मेल आती है, वैसे तुम्हारे वाइब्रेशन से स्वीट महसूसता आती है, मीठी। चेक करो बच्चे, विचार करो, समझ की बातें, समझदार बनो पूरे पूरे। बच्चे, स्वीट बनना है। अभी स्वीट अगर बनना है तो कड़वी बातें छोड़नी पड़ेंगी, कड़वे कर्म छोड़ने पड़ेंगे, कड़वी दृष्टि, विचार, वृत्ति छोड़ने पड़ेंगे। पर इसके लिए अभ्यास होना चाहिए तुम्हें, क्या कड़वा है और क्या मीठा है पता होना चाहिए ना। वरना तुम गलती से कड़वा खा जाओगे और लगेगा मीठा खाया। बच्चे, मनमत और परमत कड़वी हैं, बस श्रीमत मीठी है, श्रीमत, बाकी सब कड़वा है। अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो तुम मीठे बन रहे हो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझदार बनो पूरे पूरे। समझ की बातें समझने वाले को समझ में आती है सारी बातें। बच्चे, श्रीमत समझ में आती है तुम्हें? चेक करो, ध्यान में रखना बच्चे। स्वीट बनना है तो एक ही उपाय है, श्रीमत। मनमत परमत से सभी गिरे, योगी महायोगी, ज्ञानी महाज्ञानी, महापंडित सभी गिरे मनमत परमत से, और श्रीमत से सभी ऊपर उठे। श्रीमत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे बाप मोस्ट स्वीटेस्ट है, वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्रीमत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विचार करना अपने से, तुम श्रीमत पर पक्का चलते हो? विचार करो बच्चे, श्रीमत क्या कहते हैं, कर्म कैसे हो? बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, जो तुम मनमत से परमत से करते हो ना, वो हर कर्म तुम्हारा पाप कर्म है। फिर तुम मनमत परमत से योग भी क्यों ना करो, मुरली 1000 बार भी क्यों ना पढ़ो, पर पाप कर रहे हो, मनमत कर रहे हो ना, परमत कर रहे हो ना। श्रीमत से 1 सेकंड का भी योग किया, मुरली का एक अक्षर भी पढ़ा, जीवन बदल जाएगी। बस मनमत परमत छोड़ो बच्चे। हमने कहा ना, मन में आने वाली हर मत मनमत है, कर्मों में आई तुम खलास। किसी और से जो तुम सुन रहे हो वो हर अक्षर पर मत है,
विचार करना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, आगाह किया है। तुम्हें बड़ा शौक है ना बहुतों के क्लासेस सुनने का, पूछो उन्हें आपने श्रीमत ली है क्या क्लास करने की बाप से? अगर ली है, 1936 में आपको शिव बाबा ने कहा कि आप ज्ञान की सेवा कर सकते हो, तो क्या वो श्रीमत आज तक एप्लीकेबल है, एग्जिस्ट करती है? बड़ा शौक है ना तुम्हें सुनने का सभी को। तुम सभी को सुनकर गिरे हो। तुम बस बाप को नहीं सुनते, बाकी सभी को सुनने में तुम्हें बड़ा आनंद आता है। और वही माया है, वही माया है बच्चे, उसी से तुम गिरे हो। देखो, बंद करो सबको सुनना और मुरली पढ़ना शुरू करो, देखो कैसे चढ़ोगे। समझे बच्चे? बाप ने दी होगी आदि में श्रीमत कि तुम ज्ञान की सेवा कर सकते हो, पर बच्चे ध्यान में रखना, हर वक्त तुम कहाँ भी ज्ञान सेवा करने जाओ, लंदन अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, जापान रशिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अफ्रीका जाओ, जब भी निमंत्रण आए संदेशी के द्वारा बाप को पूछना चाहिए, बाबा यहाँ से निमंत्रण आया है, श्रीमत क्या कहती है? तुम जाते हो अपनी मर्जी से, तुम्हें अपने आप का शो करना है ना, अपने आप को दिखाना है कि आप ज्ञानी हो। तुम्हें ज्ञान नहीं सुनाना है, तुम्हें अपने आप का शो करना है। बच्चे ध्यान में रखना, शो बंदर का होता है, संभल कर रहना। ड्रामा जब डमरू उठाएगा और कहेगा चल जमूरे नाच के दिखा, संभालना। बड़ी नाचने की आदत है ना सेवाओं में, संभालना अपने आप को। बिना श्रीमत के सेवा नहीं की जाती, और हर सेवा में हर बार श्रीमत, हर बार श्रीमत। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे, पर मत सुनो। मम्मा ने सुनी कभी, ब्रह्मा ने सुनी कभी? समझ है बच्चे? तुम क्यों सुनते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं, ज्ञान कौन सुना रहा है। आपत्ति बस इस बात की है, ज्ञान सुनाने वाले ने श्रीमत ली है या नहीं ली है। अगर श्रीमत नहीं ली है तो वो मनमत या परमत का ज्ञान है, कितना भी ऊंच ज्ञान क्यों ना हो। अभी इसी सेकंड तुम ब्रह्मा बाप समान भी क्यों ना बनो उस ज्ञान से, पर ध्यान में रखना वो मनमत और परमत का ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है। समझ है बच्चे? सबसे पहले दूसरों को सुनना बंद करो, अगर उन्नति चाहते हो तो। मैंने कहा ना, तुम्हें अगर लगता है मैं मनुष्य हूं तो मुझे भी मत सुनो, तुम बस मुरली पढ़ो, बस मुरली, साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी। रोज की मुरली करो ना, 10 बार, 20 बार, 50 बार। उतना ज्ञान काफी नहीं है तुम्हारे लिए रोज की मुरली का। और रोज की मुरली में जो योग कहा है वो करो, वो काफी नहीं है क्या कि तुम्हें किसी की कमेंट्री चाहिए, कोई कमेंट्री करे फिर तुम योग लगाओ, याद में बैठो। बच्चे ध्यान में रखना, सबसे पहले परद्वार बंद कर देना, परद्वार बंद करना। समझ की बात है? परद्वार बंद हो जाए, परद्वार से विनाशकारी बातें आती हैं, विनाशकारी। मन के द्वार से भी विनाशकारी आती है, ध्यान में रखना बच्चे। ये 2 द्वार बंद कर देना,
बड़ा आनंद आएगा बच्चे, बड़ा आनंद। ध्यान से चेक करो तुम, ध्यान से। एक कान से तुम परद्वार खुला रखकर परमत सुनते हो और दूसरे कान से मनमत सुनते हो, और ऐसे चलता है। जिसने ईश्वर छोड़ के, बाबा छोड़ के, परमात्मा छोड़ के सभी के लिए अपने कान बंद कर दिए, उसका विकास जल्दी होगा, जल्दी होगा बच्चे। समझ जाए। ये सब कड़वी बातें हैं बच्चे। कड़वी बातें मीठा कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकती। समझ जाए। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप स्वीट बना रहे हैं श्रीमत से, श्रीमत से स्वीट बना रहा है बाप। स्वीट बनने का एक ही उपाय है, श्रीमत, और कोई उपाय नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, सदा ध्यान में रखना। स्वीट वचन है तो ईश्वरीय वचन है, बाप के वचन। बाकी सब कड़वे हैं, नुकसानकारक है, सभी के सभी। नहीं सुनना। कितनी भी राज की बातें बताए कोई। और बच्चे ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा माया ज्ञानियों में आती है, सबसे ज्यादा। वो पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाएंगे, अपनी बात तुम्हारे सामने रखेंगे। बड़ा शौक होता है ज्ञान देने का उन्हें। समझ की बात है। और सभी बच्चे ध्यान में रखें, ज्ञान देना सिर्फ बाप का अधिकार है। इस अधिकार को लेने की चेष्टा नहीं करना, दुर्गति को पाओगे। कभी किसी को ज्ञान नहीं देना। कोई कहे हमें जरा सद्वचन सुनाओ, मुरली निकाल के दो, ये पढ़ो, ये सुनो। ईश्वर के वचन है। हमारा मुख अभी भी गंदा है, इस मुख से क्या सुनोगे तुम? गंदगी ही निकलेगी। इससे अच्छा ये पढ़ो, ये सुनो। डायरेक्ट ईश्वर के महावाक्य हैं। समझ की बातें हैं बच्चे। जो श्रीमत पर नहीं चलते ना, उन्हें मुरली भी नहीं पढ़नी चाहिए, फिर वो टीचर भी क्यों ना हो, कोई भी हो। इतने पवित्र महावाक्य इस मुख में शोभा नहीं देंगे। जो आत्मा श्रीमत पर नहीं चलती, उसे मुरली पढ़कर किसी और को सुनानी नहीं चाहिए। और सुनने वाले भी ध्यान रखे, पूछे सुनाने वाले को, आप पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हो? नहीं चलते हो, उठ के जाओ वहां से, तुम अपनी मुरली पढ़ो। आज अवेलेबल है, आज अवेलेबल है, हर रूप से अवेलेबल है। इंटरनेट पर तुम्हारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, हर रूप से अवेलेबल है। उनसे मुरली कभी नहीं सुनना जो मनमत परमत पर चलते हैं। क्या आएगा मुरली में? मुरली के शब्द आएंगे, ऊर्जा होगी मनमत परमत की। देखो बच्चे, थोड़े समय के बाद तुम भी चलना शुरू करोगे मनमत परमत पर। फिर तुम सोचोगे रोज मुरली सुनते फिर भी बदल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। किससे सुनते हो चेक करो, चेक करो बच्चे। बाप को तो लगता है यहां से,
कि जो रोज साकार वाणी आती है ना, क्यों ना ब्रह्मा वाणी आए, वही आवाज में आए, बस टेप लगाओ। क्यों पढ़े कोई और क्यों सुने सभी? इससे अच्छा ब्रह्मा सुनाए, मैं सुनाऊं उसके द्वारा। पढ़ने के लिए भर लो तुम अपने अपने हाथ में कागज प्रिंटेड, पर आवाज ब्रह्मातन की हो, बड़ा आनंद आएगा बच्चे। ऐसे लगेगा डायरेक्ट मुरली सुन रहे हैं। संडे की अव्यक्त वाणी हो, क्यों ना 2 घंटे जाए, 3 घंटे जाए, पर डायरेक्ट आवाज हो, अव्यक्त आवाज होना चाहिए, तब जीवन बदलेगी। सुनाने वाले की स्थिति नहीं है, कौन बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा। मुरली सबसे पवित्र है, ईश्वर के महावाक्य है, ऐरे गहरे को नहीं सुनाने चाहिए। जिसका योग अच्छा है, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है, जो सदा खुशी में रहता है, जो सदा श्रीमत पर चलता रहता है, उसी को मुरली पढ़नी चाहिए, उसी को मुरली सुनानी चाहिए, बाकियों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। समझ की बात है। भले किसी दिन टीचर की स्थिति ना हो, स्टूडेंट में से किसी न किसी की स्थिति जरूर होगी, उसको उठाओ, कहो कि आओ आज आप मुरली पढ़ो। हमारी स्थिति नहीं है। तुम अहंकार में मत रहो कि तुम्हारी स्थिति कायम स्थिर रहती है, बहुत अच्छी रहती है। अहंकार में मत आओ। तुम सेवा के बारे में सोचो, सबके कल्याण के बारे में सोचो, विश्व सेवा के बारे में सोचो। सेवा हमेशा खुशी वाले से होनी चाहिए, हमेशा। देखो बच्चे, ज्ञान और भोजन खुशनुमा मन से ही बनना चाहिए, खुश मिजाज आत्मा से ही होना चाहिए ये कार्य। ज्ञान और भोजन, उद्धार होगा। चेक करो बच्चे, ब्रह्मा भोजन बनाने वालों की स्थिति चेक करो, कैसी स्थिति है? क्या होगा खाने वालों का? मुरली पढ़ने वालों की स्थिति कैसी है? क्या होगा सुनने वालों का? दोनों भी भोजन है। मुरली आत्मा का भोजन है और ज्ञान और अन्न शरीर का भोजन है। ध्यान में रखना बच्चे, दोनों भी शुद्धता से, पवित्रता से बनने चाहिए, बड़े पवित्रता से। बहुत बच्चों को भोजन बनाने का शौक होता है, पर स्थिति नहीं है ना। नर्क के भी नर्क में वो चले जाएंगे, इतनी दुर्गति होगी अगर अपना शौक पूरा किया तो, बिना स्थिति के। चांडाल के भी चांडाल बनेंगे, ध्यान में रखना। बिना स्थिति के आलू भी नहीं काटना, कड़ी पत्ता भी नहीं धोना, मिर्ची भी नहीं काटना। दुर्गति को पाओगे बच्चे, अति दुर्गति। चावल भी नहीं साफ करना, दाल भी नहीं साफ करना। बिना स्थिति के तुम मुरली पढ़ने वाले को मुरली भी नहीं हाथ में देना, हाथ भी नहीं लगाना उस मुरली को, बिना स्थिति के। बड़े दुर्गति को पाओगे बच्चे। पवित्र मुरली को तुमने ऐसे हाथ लगाया बिना स्थिति के, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ये कोई मामूली बातें नहीं बच्चे। ब्रह्मा भोजन और ये ज्ञान मुरली, बच्चे हमेशा ध्यान में रखना श्रीमत को। श्रीमत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मनमत और परमत पर ध्यान देना पूरा पूरा, कभी गफलत नहीं करना। मनमत और परमत में किसी भी रूप से गफलत होने भी नहीं देना। हर सांस श्रीमत पर चले, हर सांस,
हर बोल श्रीमत से चले, हर कर्म श्रीमत से हो, हर दृष्टि श्रीमत की हो। क्या कहता है बाप? हमेशा चेक करो बच्चे, हमेशा चेक करो। तो बच्चे श्रीमत पर चलो, स्वीट बन जाओगे। सदा श्रीमत करो, श्रीमत बोलो, श्रीमत देखो, श्रीमत सोचो, और तुम्हारे वाइब्रेशंस भी श्रीमत वाले ही हो। हर जगह श्रीमत हो, बस श्रीमत। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत सबसे बड़ी औषधि है जो आत्मा को ठीक करती है, जिससे ये सारा संसार ठीक हो जाता है। श्रीमत, मनमत और परमत सबसे बड़ा जहर है। मनमत को आने भी नहीं देना, कोशिश करना मन में भी श्रीमत चलती रहे। श्रीमत को मन में दोहराना भी परम सौभाग्य है, पर यह सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता, सभी प्राप्त नहीं कर पाते, दोहराने का भाग्य नहीं ले पाते। समझ की बातें। और बच्चे ध्यान में रखना, श्रीमत ऐसे धारणा में नहीं आती, नहीं आती। तुम्हें कड़े रूप से इसे दोहराना पड़ता है अपने अंदर, किसी और के द्वारा नहीं। श्रीमत अगर किसी और ने तुम्हें कही तो वो भी परमत है। ध्यान में रखना बच्चे। श्रीमत असलियत में मन में दोहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि मन में अगर दोहराई तो मनमत बन जाती है। पर जब तक तुम पालन करो, दोहरानी चाहिए, दोहरानी चाहिए। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। बड़ी बात है ये, सारी गहरी बातें। श्रीमत पर अटेंशन देना पूरा पूरा। एक श्रीमत बाप ने कहा, मीठे बच्चे स्वीट बनना है, दोहराते रहो। इसीलिए तो बाप कहता है मुरली बार बार करो। मुरली बार बार करना, बाप ने तो लिमिट लगाया है, कम से कम 10 बार हो, उससे ऊपर हो और अच्छा है, पर कम से कम 10 बार हो। ये दोहराना हुआ। सुनते सुनते क्या होगा समझ जाएगी। श्रीमत क्या है, बाबा क्या कह रहा है, समझ में आएगा और धारणा में आएगा। बच्चे स्कूल कॉलेज में तुमने जवाब दोहराए ना एग्ज़ाम में पास होने के लिए। ये जीवन की एग्ज़ाम है, जीवन की। देखो बच्चे, कोई मनमत अगर रही ना, मैं अभी लिख के देता हूँ, अंत में वही आएगी शरीर छोड़ते समय। और अगर तुम्हारा जीवन पूरा श्रीमत से भरा हुआ है तो बाप आएगा जैसे कि सम्मुख शरीर छोड़ते। मनमत कोई भी ना हो, परमत तो सुननी ही नहीं है, मनमत कोई भी ना हो। समझ की बातें हैं। समझदार बच्चे समझ जाते हैं। ये मेरा ज्ञान सभी नहीं समझ पाएंगे, सभी के बस की बात नहीं, हैसियत भी नहीं, औकात भी नहीं मेरा ज्ञान समझने की। कड़वा लगेगा, मेरे शब्द तीखे हैं, वाणी कड़वी है तुम्हारे हिसाब से। कड़वी किसे लगती है? जिसे बीमारी है। जिसे बीमारी नहीं है ना, उसे मीठी लगती है ये वाणी। माया है ना अंदर, वो जागेगी। ऐसे कैसे तीखी बातें कर रहे, ऐसे कैसे कड़वी बातें कर रहे? माया जाग रही बच्चे,
आत्मा बोल ही नहीं सकती। आत्मा के भलाई की बात हो रही है, समझ की बातें हैं। तो बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना, श्रीमत ही उद्धार करेगी। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं श्रीमत के आधार से। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। तुम्हें भी स्वीट बाप को याद करना है। तुम याद किसे करते हो, चेक करो बच्चे। तुम संसार को याद करते हो, बाप की याद नहीं है तुम्हारे पास। मुश्किल बाप को याद करते हो, वो बैठना पड़ता है। बाप की याद को तुमने मेडिटेशन नाम दे दिया, योग नाम दे दिया। अभी मेडिटेशन है तो उसका एक समय होता है, योग है तो उसका एक समय होता है। याद का कोई समय नहीं होता, याद याद होती है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम सारे दिन भर में कुछ न कुछ याद करते ही रहते हो, कुछ न कुछ। इससे अच्छा क्यों ना बाप याद आए। माया होगी तो बाप याद नहीं आएगा, माया है ना। समझ है बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। बाप इतने वर्षों से याद कह रहा है और तुम ज्ञान के पीछे लगे हो। समझ की बात है, कहाँ ज्ञान के पीछे लगना। बस याद शुरू करो, बस याद में बैठ जाओ, कोई और विचार नहीं है। और याद के लिए कोई आधार नहीं लेना बच्चे। तुम्हारी याद किसके आधार से, तुम चेक करो। तुम्हारी याद का आधार क्या है? कोई गीत, कोई कमेंट्री, कोई म्यूजिक, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा? चेक करो। अगर याद का कोई आधार है तो वो याद नहीं है, वो याद नहीं, वो अशुद्ध फरियाद है। फरियाद भी नहीं कह रहे हम, अशुद्ध फरियाद कह रहे हैं। याद में कोई आधार ना हो, तुम्हारी याद के लिए सतयुग भी आधार ना हो। वरना तुम इसलिए याद कर रहे हो ताकि तुम्हें सतयुग मिले। बच्चे बताओ मुझे, अगर तुमने 100 साल बाप को याद किया संगम के, रोज 8 घंटा क्या 16 घंटा पक्का याद किया, और बाप ने कहा बच्चे सतयुग नहीं मिलेगा, मंजूर है, विचार करना। तुम्हारी याद में अशुद्धता है, कोई चाहना है। याद में अगर कोई चाहना है ना, वो स्वार्थ हुआ, वो याद याद नहीं है, वो फरियाद है। तुम्हें कुछ चाहिए इसलिए तुम याद कर रहे हो। बाप ने अभी अगर कहा कोई सतयुग नहीं आएगा, सब गाली दोगे, सबके सब गाली दोगे देने वाले। फिर अपने जीवन हमने व्यर्थ कर दिया आपके पीछे, कोई सतयुग नहीं आएगा तो। वरना तुम सतयुग के लिए मुझसे जुड़े हो, इससे बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता है। तुमने भगवान को भी इस्तेमाल करना छोड़ा नहीं। समझ है बच्चे, तुम्हें सुख चाहिए इसलिए तुम मुझे याद करते हो। बताओ कौन है जो कहे बाबा मुझे रोज 24 घंटा दुख दो, फिर भी हम याद में बैठेंगे और कोई मांग नहीं करेंगे? है कोई? कोई नहीं है। सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। सबके सब बेघर हैं, सबके सब कुछ न कुछ चाहिए। जरा दुख आया जीवन में, बाबा ऐसी क्यों है जीवन? आया भिखारी भीख मांगने सुख की। इतना सा पार्ट प्ले नहीं कर सकते दुख का? दुनिया में कितना दुख है, पहुंचा है तुम तक, और तुम्हारे ही कर्मों का आया है। न मैंने दिया है, न किसी और ने दिया है, न ड्रामा ने दिया है।
ध्यान में रखना बच्चे, बस याद याद रहे, याद के आगे और पीछे कोई कारण ना रहे, कोई कारण ना रहे। कारण के साथ याद करते हो और कहते हो हम बाप को याद करते हैं। अरे काहे का याद? तुम्हें कुछ चाहिए, तुम स्वार्थ में हो बच्चे, ध्यान देना, समझ की बात है। चेक करो अपनी याद को, फरियाद लेकर आते हो। मुश्किल कोई आता है जो कहे बाबा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप पिता हो, याद आती है आपकी। फिर आप बाप के रूप में पिता हो, याद आती है, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, महाकाल के रूप में याद आती है, धर्मराज के रूप में याद नहीं, बस पिता हो, याद आती है। आपका रूप कोई भी हो, आपकी याद याद है। समझ है बच्चे? अब तक तुम उस याद तक नहीं पहुंचे हो। ये निर्मल याद है, पवित्र याद है, परम शुद्ध याद है, जिस याद में कोई फरियाद नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, वो सच्ची याद है। समझ है? चाहना के साथ, भिखारीपन के साथ मुझे पसंद नहीं। सतयुग चाहिए, ये ले, निकल, चल निकल यहां से, तू किसी काम का नहीं मेरे, सौतेला ही है तू। चाहना से आया है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सतयुग चाहिए, पद पोजीशन चाहिए, अष्टरत्न बनना है, 108 में आना है, तू सुधरेगा नहीं, बंदर से भी बदतर है तू। ऐसी बात है बच्चे, याद के पीछे आगे कुछ नहीं होना चाहिए। याद याद है, ध्यान में रखना बच्चे, याद याद है, कोई कारण नहीं होना चाहिए याद के लिए। तुम भगवान को कब याद करते हो? जब दुख में होते हो तब याद करते हो, या फिर उससे कभी सुख मिला तो उसकी शुक्रिया अदा करते हो, तब याद करते हो। दोनों केस में तुम स्वार्थी हो। जब सुख भी नहीं दुख भी नहीं, याद करके दिखाओ, देखो तो सही। गहन अवस्था है बच्चे, ये कोई मामूली बात नहीं है, साधारण अवस्था नहीं है याद की। समझ है? समझदार ही समझ जाएंगे बच्चे। देखो, विचार करो, हो सकती है तो करो याद। प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाप ने सुनाई है? उत्तर है, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि 1 नंबर, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। 2 नंबर, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। 3 नंबर, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। 4 नंबर, दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। 5 नंबर, कितना समय बाप की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। सतो प्रधान कितना बना हूँ। देखो बच्चे, चेक करो, ईमानदारी से चेक करो अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं, ईमानदारी से। वैसे तो सभी को लगता है आई एम परफेक्ट, गॉड इज इम्परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। बाबा को नहीं पता मैं संपन्न और संपूर्ण हूं, परफेक्ट हूं। बाबा खामखा डांट लगा देता है मुरली में या जनरल क्लास में। बाबा को पता ही नहीं मैं कितना परफेक्ट हूं।
हमसे कभी कोई गलती नहीं होती, हम हमेशा राइट हैं। कभी समझ में नहीं आएगा। बच्चे, तुम में ना भी गलती हो ना, फिर भी गलती देखो, इसे कहते ज्ञान, जो संत आत्माएं करते थे। तुम्हें नहीं है कमी, फिर भी उस कमी को सामने रखो और देखो अपने अंदर, इसे कहते ज्ञान। जिस क्षण तुम कहते हो मेरे अंदर कोई कमी नहीं, माया हाजिर है, वाह रे मेरे बच्चे, तेरे अंदर कमी नहीं, मेरा राज्य है, मैं सर्वशक्तिवान हूं और इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई कमी नहीं। तू कहता है तेरे अंदर कोई कमी नहीं, ले सारी कमियां। माया का राज है बच्चे, गफलत नहीं करो, अहंकार में नहीं आओ, अंत तक ध्यान में रखना, कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। जिस क्षण सारी कमियां निकलेगी, माया सारी डाल देगी। बाबा ये नहीं कहता कि कमियां नहीं निकालो, पर अहंकार में नहीं आओ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, माया सारी डाल देगी, सारी की सारी कमियां है बच्चे। खामियां चेक करो, चेक करो। कमी ना होते हुए भी कोई कहता है हम तो लायक ही नहीं है, हमारे अंदर बहुत अवगुण है। हाँ जी बाबा, आप जो कहते हो उससे भी बदतर है। बड़ी खुशी होती है बाबा को ये वचन सुनकर। क्यों? माया नहीं आएगी। सबसे पहली बात, क्योंकि तुमने ही बोल दिया कमियां है, खामियां है, तो माया बोलेगी अभी कमियां खामियां है तो मैं क्यों जाऊं, क्या डालूं और है उसके अंदर। कह के देखो मैं गुणवान हूं, कह के देखो। माया क्या करती है बच्चे, बहुत सारी कमियां हैं, ध्यान से चेक करो, बस चेक करो। मैंने ये नहीं कहा तुम चेंज करो, चेंज करना बाप का काम है। तुम चेक करो, समर्पण करो, लेटर लिखो कि बाबा ये कमियां है हमारे अंदर, खामियां है। समझ की बात है बच्चे, सभी में है, पर तुम कबूल नहीं करते। और माया का यही काम है, कबूल ना कराना। ध्यान में रखना बच्चे, संत आत्माएं अवगुण ना होते हुए भी कहते थे हम तो अवगुणी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो आपके जैसे भी लायक नहीं है, आप कितने महान हो, दुनिया को कहते थे। बाबा कहते ये है नम्रता, ये है नम्रता, माया नहीं आएगी। तुम अपनी कमियां खामियां देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। ये तुम्हारी समस्या है बच्चे, ये समस्या है। तुम सुनना भी नहीं चाहते। और बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो आवेश में क्यों आते हो? मेरा पहला सवाल है, तुम्हारे अंदर नहीं है तो आवेश में क्यों आते हो? शांत नहीं रह सकते? और अगर है तो चिल्लाते क्यों? गलती है ना? समझ है बच्चे? विचार करो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ऊपर उठने नहीं दे रहा है, तुम्हारा अहंकार, और कुछ भी नहीं। अहंकार के कारण मनुष्य विकास नहीं कर पाता, उसका आत्मिक विकास नहीं हो पाता। अहंकार, अहंकार को समाप्त करो, अहंकार में नहीं आओ बच्चे। सबसे कड़ी और बड़ी माया अहंकार में छिपी है, सबसे कड़ी। थोड़े कटु वचन कहे तुम्हें गुस्सा आएगा, अहंकार है वो, और कुछ भी नहीं। तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ कहा, तुम तुरंत एक्सप्लेनेशन दोगे, अहंकार है वो। तुम्हें नहीं पता बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। बस तुम स्वीकार करो, है, मैं निकाल दूंगा।
पर तुम स्वीकार नहीं करते, ये भी तुम्हारी कड़ी माया है। क्या करूं मैं? नहीं बदलोगे तुम। मैं कह रहा हूं ना, है तो है, बात समाप्त हो गई। नहीं है कहने की बात कहाँ है? बच्चे समझ की बात है। अहंकार ने दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, एक धारणा पक्की करना, जीवन में कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को कभी सिद्ध नहीं करना। सिद्ध करना अहंकार का काम है। ध्यान में रखना, अहंकार ही तुमसे बुलवाता है यू आर राइट एंड एवरीबडी इज रॉन्ग। सभी रॉन्ग है, तुम राइट हो। ये अहंकार है बच्चे, और कुछ भी नहीं। अहंकार। समझ की बातें, समझदार बनो, अहंकार की बातों को समझो, कैसे कैसे आता है वो ये समझो, कहाँ कहाँ से आता है ये समझो, विचार करो। सबसे पहले अहंकार को समाप्त करो। अहंकार का लक्षण क्या है? अपमान की फीलिंग जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। सम्मान अगर किसी ने नहीं दिया तो बुरा लगेगा, हर्ट होगा, दुख होगा। सम्मान अगर दिया नहीं तो अहंकार के लक्षण है। अपनी बातों को जोर और शोर से सिद्ध करने का प्रयास करोगे, अहंकार का लक्षण है। अहंकार है बच्चे। देखो, विचार करो, अगर अहंकार निकल गया ना तो तुम ऊंच बन जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे। अहंकार निकला तो ध्यान देना इस बात पर, अहंकार की समझ है, हर रूप से समझ है, समझ कर चलो। अहंकार में नहीं आओ। और अहंकारी को कभी अपने अंदर कमियां नहीं दिखेंगी, खामियां नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। वो जनरल वर्ड कहेगा, जनरल शब्द, हम तो कमी कमज़ोर है, नीच है, पापी है, ऐसे है, हम तो लायक नहीं। पर जब उसे कोई और कहेगा कि आप नीच हो, पापी हो, लायक ही नहीं हो, तो गुस्सा करेगा। ये दिखावा है। अहंकार के दो रूप होते हैं। अहंकार में एक नम्रता भी होती है, जो सबके सामने ऐसे झुकता है, ऐसे लगता है ये परम नम्र है। और जब उसके ऊपर आती है ना, तो ऐसे सीना तान के खड़ा हो जाता है लड़ाई के लिए। बोलते वक्त बोलेगा, बाबा हम तो लायक ही नहीं। पर जब बाप कहेगा तू लायक नहीं है, तो गुस्सा करेगा। क्या कहे इसे? तू लायक नहीं है ना, तो मैं सबके सामने कहूं या पर्सनली कहूं, जनरल कहूं, लायक है ही नहीं ना, तो स्वीकार कर, बात समाप्त हो गई। बच्चे, अहंकार है, और अहंकार अति सूक्ष्म है, जो जल्दी समझ में नहीं आता। तुम्हारे सफेद वस्त्र पर दाग लगा और तुम इरिटेट हो गए, अहंकार है। तुम्हारे दाल सब्जी में, रोटी चावल में नमक कम है, थोड़े उदास हो गए, इरिटेट हो गए, अहंकार है। उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, इरिटेशन सब अहंकार के लक्षण है, और कुछ भी नहीं। निरहंकारी के पास ये सब नहीं होता, कभी नहीं होता। अहंकारी घड़ी घड़ी उदास होगा, घड़ी घड़ी नाराज होगा, वो जल्दी राजी नहीं होता किसी भी बात पर। अहंकार है। बच्चे चेक करो, अहंकार है। जहां शांति है वहां निरअहकारिता है। अंदर की शांति, बाहर की तो हो ही हो, पर अंदर की शांति। बच्चे चेक करो लक्षणों को।
मैं कहता हूं ना, तुम भोजन कर रहे हो और तुम्हारे भोजन की थाली में मैंने किसी को कहा मिट्टी डाल दो, इरिटेट हो गए तो अहंकार हो स्वरूप, अहंकार से भरे हुए हो। ठीक है, दूसरा लेंगे, इरिटेट नहीं होना है, शांत चित्त रहना है। यह है निरहंकारिता का लक्षण। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अहंकारी इरिटेट होगा, उदास होगा घड़ी घड़ी। चेक करो बच्चे अपने को। निरअहंकारी को किसी ने रॉन्ग भी ठहराया, फिर भी नम्रता से कहेगा हाँ जी हम गलत हैं, माफ कर दीजिए। अहंकार में नहीं आएगा सिद्ध करने के लिए कि हम सही हैं। बच्चे, मैं अहंकार की बात कर रहा हूं। काम निकलना बहुत आसान है, क्रोध भी निकल जाएगा, लोभ मोह भी निकल जाएगा। अहंकार नहीं निकलता है, जल्दी नहीं निकलता, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। बच्चे विचार करो, कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार तो नहीं है? विचार करना, तुम चेक करना। मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि मैं किसी के अंदर नहीं देखता, बस मैं ज्ञान दे रहा हूं अहंकार का। मुझे किसी के अंदर दिख नहीं रहा है। तुम्हारे अंदर हो तो तुम देखना और निकाल देना। अहंकार भी उसी को दिखता है जिसके अंदर होता है। एक अहंकार की दृष्टि होती है और सामने एक अहंकारी खड़ा होता है। तुम अपने को चेक करो। बच्चे, कभी किसी के अवगुण नहीं देखना, कभी नहीं देखना। जो देखोगे वो आएगा। तुम्हारे पास निर्मलता हो, शुद्ध पवित्रता हो, परम पवित्रता हो। बच्चे, खामियों को चेक करो, बस अहंकार को निकालो, सब ठीक हो जाएगा। सारे झगड़े अहंकार से है, ध्यान में रखना बच्चे। सारे झगड़े अहंकार से। अहंकार सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी। इसलिए तो मैंने कहा ना तुम्हें, तुम कराओ उपाय। तुम अपने साथी सहयोगियों को कहो, घड़ी घड़ी हमारा अपमान करो, घड़ी घड़ी हमें जलील करो, घड़ी घड़ी अपमान वाले शब्द बोलो। पता तो चले हमारे अंदर कहाँ अहंकार है। घड़ी घड़ी निंदा वाले शब्द बोलो हमारे प्रति। देखे तो सही, कहाँ अहंकार छिपा हुआ तो नहीं है। कोई अच्छा भोजन बनाता है, वो कहे अपने साथी सहयोगियों को, भोजन बनने के बाद कहना, सबके सामने कहना, अकल है ये भोजन बनाने की आपको? ऐसे भोजन बनाते हैं? देखो तो सही मैं कितना इरिटेट होता हूँ। कोई अच्छी व्यवस्था करता है, वो कहे सबके सामने निकालो मेरी व्यवस्था। अकल है व्यवस्था करने की? ऐसी कोई व्यवस्था करता है? बच्चे, पता तो चले, वरना अंत में ऐरा गहरा आएगा जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं, और तुम्हारी अकल निकालेगा तुम्हारे क्षेत्र में, और वही टाइम होगा शरीर छोड़ने का। दुर्गति को पाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, कमियां भी निकालो। अभी समय है, अभी समय है। कहो सामने वाले को, अपमान करो मेरा, देखे तो सही अपमान की फीलिंग कितनी है। निंदा करो हमारी, देखे तो सही कहाँ तक हम पक्के बने हैं बाप के वचनों पर। गाली दो हमें, बड़ी बड़ी गालियां देना हमें, देखे तो सही हम कितना स्थिर रहते हैं। बच्चे, चेकिंग करना, वरना गफलत में फंस जाओगे। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। ध्यान में रखना बच्चे,
परिस्थिति नहीं है, बात अलग है। ठंडी नहीं है इसका मतलब तुम्हारा शरीर मजबूत है, गलतफहमी में नहीं रहना। धूप नहीं है, बारिश नहीं है, इसका मतलब तुम शारीरिक रूप से मजबूत हो। किसने कहा? तेज बारिश में दिखाओ अपने शरीर की मजबूती, तेज गर्मी ठंडी में दिखाओ, फिर मानेंगे। वही बात है। अभी तेज बारिश तो हर बार होगी नहीं, रेगिस्तान में जाकर दिखाओ मजबूती, हिमालय पे रहकर दिखाओ मजबूती, वो चेरापूंजी में जाकर रह के दिखाओ, सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर पता चलेगा तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है। वैसे आत्मा की बात है, परिस्थिति तो क्रिएट होगी नहीं, तुम क्रिएट कराओ निमित्त के द्वारा और अपनी चेकिंग करो, वरना बच्चे फंसोगे। ध्यान में रखना, तुम्हें लगता है तुम स्टेबल पर्सन हो, अति अनस्टेबल पर्सन हो। ध्यान में रखना, अति समझ है, खामियां बहुत है। ध्यान से चेक करो, कोई निकालता नहीं इसलिए दिखती नहीं। जैसे वायरस सारे हैं शरीर में, सारे हैं। जैसे मौसम बदलता है ना, जन्म लेते हैं। बाहर से कहीं आसमान से नहीं आते, अंदर पड़े हैं। मौसम बदलने के बाद जन्म ले लेते हैं, विकार पड़े अंदर। ध्यान से चेक करो बच्चे, अहंकार को निकालो, अहंकार को समाप्त करो। अहंकार में नहीं आओ। सबसे पहले अहंकार समाप्त होना चाहिए। काम लास्ट है, काम फर्स्ट नहीं है, अहंकार फर्स्ट है, काम लास्ट है। समझ की बातें हैं। चेक करना, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूं। चेक करो, हमसे किसी को दुख तो नहीं होता। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप से विचार करना। तुम्हारी वाणी से कोई दुखी हो जाए, माफी मांग लेना। तुम्हारे कर्मों से कोई नाराज हो जाए, माफी मांग लेना। क्या हर्ज है माफी मांगने में बच्चे? और तुम्हारी मनसा की क्या बात करूं? ध्यान में रखना, जितने निगेटिव विचार चल रहे हैं उतना तुम मेरे सृष्टि का पतितपना बढ़ा रहे हो। कौन से वाइब्रेशन जा रहे हैं, कौन सी भावनाएं जा रही? अशुद्ध ना, बोझा तुम पर है, सृष्टि मेरी है। ध्यान में रखना, तुम ये नहीं समझना तुम मन में कुछ भी विचार करो माफ किए जाएंगे, नहीं। मनसा सेवा का कनेक्शन सबसे पहले बाप से है। ध्यान में रखना, मैं नहीं जानता तुम्हारी माया क्या चलाती है तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, पर हर नेगेटिव वाइब्रेशन का हिसाब लूंगा मैं। हर वाइब्रेशन का संभल कर रहना। हर शुभ भावना, शुभ कामना का जो मनसा से निकलती है, हिसाब लूंगा, हिसाब दूंगा। समझ है बच्चे? विचार करना। तुम ये नहीं कहना कि बाबा चलते हैं मन में विचार, क्या करे? चलता है मेरा हंटर धर्मराज का, क्या करूं मैं? चलता है मेरा डंडा धर्मराज का, क्या करूं मैं? मेरे पास भी उत्तर है। तुम्हारे ही शब्दों में, एज इट इज रिप्लेस द प्लेस। मेरा ज्ञान, सिंपल ज्ञान। समझ की बात है बच्चे? ये नहीं चलेगा, गफलत नहीं चलेगी, सजा खानी पड़ेगी। चिंता मत करना, सजा खा लो।
मनसा ठीक नहीं होती, पढ़ो मुरली, बार बार पढ़ो मुरली, मनसा ठीक हो जाएगी। समझ की बात है बच्चे। मजाक में भी किसी पर नाराज नहीं होना। हम मजाक करते हैं ना कभी कि हम रूठ गए जैसे आप पर, माया को वही चाहिए, आ जाती है। मजाक में भी नहीं होना, फंसोगे। वचन ध्यान में रखना, रास्ता बदल जाएगा तुम्हारा और मेरा। मजाक भी नहीं करना अवगुणों का, नाराजगी का, उदासी का, ध्यान में रखना। समझ की बात है। मनसा को संभालना, बोझ चढ़ेगा। सब ठीक ठाक है ना, उदासी क्यों, नाराजगी क्यों? और अगर इसी उदासी और नाराजगी में रहना है ना, तो मैं वैसी परिस्थिति भी देता हूं, रहो उसमें। खाने को अन्न नहीं मिलेगा, शरीर बीमार रहेगा, धन की समस्या, परिवार में झगड़े, देता हूं ना परिस्थिति उदास और नाराज रहने के लिए। लो, मुबारक हो। शौक है ना उदास और नाराज रहने का। समझ की बात है बच्चे। जो उदास और नाराज रहते हैं ना, उनके लिए मेरे पास एक ही उपाय है। इनको है ना, हल को बांधो, बैल नहीं बांधो, इनको बांधो। दिन भर हल चलाओ इनसे, मारो हंटर। दिन भर हल चलाने रखो इनको, सच वाला हल। मैं कोई सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, सच वाला हल। आंखों से पानी निकले, रोए दुख में, ऐसे हल चलाओ इनसे। सुख में सुखी नहीं रहा जाता ना, उदासी दिखती है ना। समझ है बच्चे। दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, तुम अपनी उदासी से बाज नहीं आए ना, उससे भी बदतर समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। फिर रहना उदास जीवन भर। मुबारक हो उदासी, रहना उदास, मौज करना। शौक है ना, बड़ा शौक होता है। सब ठीक होगा, फिर भी व्यक्ति उदास रहेगा। कहते हमारा मन नहीं लगता। ठीक है, मन नहीं लगता, क्या कहे तुम्हें? अगले कल्प में देखते हैं, चिंता नहीं करना। अगले कल्प में उदासी से मन लगा है ना, तो उसी स्थान पे रखेंगे अगले कल्प में। रहो उदास, कम से कम याद करोगे बाप को। दुख होगा, उदासी होगी तो। समझे बच्चे। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी जो उदासी को अपनाते हैं, उनको उनके भाग्य में दुर्गति के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता, सिर्फ दुर्गति लिखी है। बच्चे, यहाँ के एक सेकंड की उदासी माना वहाँ के एक साल की उदासी। संभल कर रहना, मर्जी तुम्हारी, जो ठीक लगे करना। मैंने तो हिसाब बता दिया, मैं बस ज्ञान देने आया हूँ, मर्जी तुम्हारी। मनसा को चेक करो। उदासी भरे बोल, शांति नहीं है इनके जीवन को। बस उदास उदास उदास, बिना कारण के। और ज्ञान में आने के बाद भी उदासी का कारण बताता हूं मैं। धारण करना है तो करो, वरना मर्जी तुम्हारी। उदासी जाएगी। तुमने बहुत श्रीमत तोड़े हैं, कम से कम 4 मास दुख से गुजरना पड़ेगा। और जितने श्रीमत तोड़े हैं वो चुकतू करने पड़ेंगे। तब उसके बाद
शायद सुख आ सकता है। पर 4 मास में एक भी कंप्लेंट की तुमने, समझ जाना दुख ही दुख है। जो जैसे है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ध्यान में रखना बच्चे, तुमने इतने श्रीमत तोड़े हैं और तुम चाहते हो ड्रामा तुम्हें सुख दे? ये कौन सा पागलपन है तुम्हारा? जितने तोड़े हैं ना उतना भुगतना पड़ेगा। ध्यान में रखना, पहले भुगतो फिर सुख की बात करेंगे। समझ की बात है। कितने तोड़े श्रीमत, जब से ज्ञान में आए हो विचार करो। इतने तोड़े कि तुम लायक ही नहीं हो ज्ञान में चलने के लिए, फिर भी नसीब समझो ज्ञान में हो, भाग्य समझो। अहंकारी को यह भी समझ में नहीं आएगा। मेरे अहंकारी कौन? जो कहता है मैं कम हूं, मेरे में कमियां है, खामियां है, बाकी सभी बहुत अच्छे। कभी भी कुछ भी हो जाए कहेगा मेरी गलती है, हम में कमी है, हम लायक नहीं है। अहंकारी कौन? जो दूसरों को ब्लेम करता है। समझ की बात है। वो कहेगा इनके कारण। अहंकारी है ये। बच्चे विचार करो, मनसा में कितना समय उदास रहते हो, विचार करो जरा। हिसाब लूंगा मैं सारा। जब मैं हिसाब लेता हूं धर्मराज के रूप में, मैं किसी का बाप नहीं हूं। ध्यान में रखना, किसी का बाप नहीं हूं, बस डंडा चलता है धर्मराज का। ध्यान में रखना बच्चे, संभलना। जितना समय मिला है बदलने की कोशिश करना। 3 नंबर, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूं। लगता है तुम्हें तुम्हारे अंदर भूत है? चेक करो। अहंकारी को कभी नहीं लगेगा कि उसके अंदर भूत है। उसको यही लगेगा वो गुणवान है, वो परफेक्ट है, वो ओके है। ये अहंकारी है। निरहंकारी को लगेगा नहीं मेरे अंदर भूत है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लगेगा मेरे अंदर कुछ न कुछ है। जैसे तुमने कहा मेरे अंदर कुछ नहीं है, माया सब लेकर आई। और जैसे तुम कहोगे कुछ भी नहीं है, फिर भी कहोगे मेरे अंदर कुछ है, माया कुछ नहीं लाएगी। क्योंकि है ना कुछ। माया ने भी ठान मारी है, इस संसार में मैं किसी को परफेक्ट बनने नहीं दूंगी, कंप्लीट बनने नहीं दूंगी, संपन्न और संपूर्ण बनने नहीं दूंगी। और तुम कहते हो यू आर राइट, यू आर परफेक्ट। क्या बात है बच्चे। माया आई अभी। योग करो, बाप को याद करो और करंट से भूतों को निकालने की कोशिश करो। बच्चे जब भी काम का विचार आए, भावना आए, बैठो याद में। क्रोध उसका अंश आए, इरिटेशन, उदासी, नाराजगी, बैठो याद में। लोभ मोह अहंकार आए, बैठो याद में। तुम नहीं करते उपाय, फिर बीमारी बढ़ती जाती है, फिर डिस्टर्ब हो जाते हो। उपाय नहीं करते बच्चे, करना चाहिए। समझ की बातें। तुम याद नहीं करते, बाकी सब करते हो। और जब याद में बैठते हो तुम्हारी माया इतनी चतुर है, तुम्हें याद करने ही नहीं देती बाप को। 1 सेकंड भी ढंग से याद नहीं करनी देती। चेक करो, नहीं करने देती। माया है वो, शक्तिशाली है। बच्चे ध्यान देना, याद में बैठना, भूतों को निकालना। भूत अभी भी है, अभी भी है बच्चे। ध्यान से चेक करो, अभी भी है। और अगर भूत नहीं है ना तो उनके बाल बच्चे अभी भी हैं।
संभलो अपने आप को, संभालो। 4 नंबर, दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। तुम्हें दूसरों की सर्विस करने का बड़ा शौक है, खुद की कौन करेगा? दूसरों को ज्ञान देने का बड़ा शौक है, खुद को कौन देगा? दूसरों का योग कराने का बड़ा शौक है, खुद का योग कौन कराएगा? दूसरों की धारणा चेक करने का बड़ा शौक है, खुद की धारणाएं चेक की है कभी? चेक करो बच्चे, खुद की धारणाएं विचार करो। समझ है बच्चे? तुम कहोगे मेरे अंदर सारी धारणाएं, मेरी एक ही धारणा है, बस एक, श्रीमत। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, एक श्रीमत की बात कर रहा हूँ धारणा के क्षेत्र में। श्रीमत पूरी पूरी पालन करते हो? नहीं ना, बात ही नहीं करो धारणा की। समझ की बात है बच्चे। अपनी सर्विस करो, खुद की सेवा करो, दूसरों की बहुत की, बहुत की, स्वयं की करो। और ध्यान में रखना, जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आते परिवर्तन नहीं होगा, न तुम में न इस सृष्टि में। मूल बीज स्वरूप में आ जाओ, बीज स्वरूप ही बदलेगा सब। बीज का अता पता नहीं और तुम इस धरा पर सतयुग लाने की चेष्टा कर रहे हो। कैसे आएगा सतयुग? आत्मिक स्थिति का ही अता पता नहीं। बच्चे चेक करो, अभी भी तुम नाराज, उदास, इरिटेट होते हो और तुम सतयुग की मांग कर रहे हो, सुखों की मांग कर रहे हो। अजीब बात है, पूरी पूरी अजीब बात है। समझ की बात है बच्चे। 5 नंबर, कितना समय बाप की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ। चेक करो बच्चे, सुखों का अनुभव होता है बाप की याद में? अतीन्द्रिय सुख, बस मुंह आड़ा टेढ़ा करके लटका के बैठते हो याद में, सुख फील नहीं होता तुम्हें याद में। ये तुम्हारी समस्या है बच्चे, तुम्हारी याद नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। कितनी खुशी से याद में बैठना चाहिए, कितनी मौज से, आनंद से याद में बैठना चाहिए। कल्पना है तुम्हें? बैठते नहीं हो। सतो प्रधान कितना बना हूं, चेक करो। कितने सतो प्रधान बने हो, चेक करो बच्चे। बच्चे ये पढ़ाई है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई दुनियावी सत्संग नहीं है। सत सत हांजी हांजी किया, पढ़ाई है प्रॉपर। तुमने इसे सत्संग समझा है। थोड़ा समय रुको, प्रत्यक्ष होने दो। देखो कैसे स्ट्रिक्ट टीचर आता है, जो नहीं पढ़ेगा वो क्लास से बाहर, आउट। पढ़ना ही पड़ेगा, कंपल्सरी, देयर इज नो ऑप्शन। ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास, कंपल्सरी पढ़ना पड़ेगा। बच्चे समय ऐसा है, 10 बार मुरली करोगे तब जाके दिन अच्छा जाएगा। देखो करके 9 बार करके कैसे रहता है दिन, 8 बार करके, और 10 करके देखो, समय बदल चुका है। ध्यान में रखना, मुरली पर अटेंशन देना, पूरा पूरा अटेंशन देना मुरली पर। ध्यान में रखना बच्चे। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन यानी लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी
तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन्स से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहा मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बच्चे ध्यान में रखना, कितना भी ज्ञान सुनो, घूम फिर के बात श्रीमत पर ही आएगी। श्रीमत ही सब कुछ है। ध्यान में रखना बच्चे, हर बात श्रीमत पर आके रुकेगी। हर बात। अगर तुम श्रीमत में पास हो तो सब में पास हो। श्रीमत में पास हो तो समझ की बात है। श्रीमत को चेक करो, समझदार बनो। बहुत कम समय है, थोड़ा समय है, इसमें श्रीमत धारण करो। पक्की पक्की, पूरी पूरी ध्यान दो। बस श्रीमत ध्यान में रखना बच्चे। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं।
मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकले। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाप टीचर भी है ना, तो टीचर ज़रूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज़ अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज़ अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही है परफेक्ट बनाने लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है। जिस कारण समझता हूँ कि ऊंच पद नहीं पा सकूँगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं। किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हरेक को अपनी सर्विस करनी है। बच्चे ध्यान में रखना, न कमी में किसी और का चेहरा तुम अपने सामने लाना, न गुण में किसी और का चेहरा सामने लाना, तारीफ में। समझ की बातें ये सारी। तुम्हारे अंदर जब कमी दिखती है तुम किसी को ढूंढते हो। जैसे स्कूल में होता है ना, किसी ने होमवर्क नहीं किया तो वो नज़र घुमाता है, कोई है मेरे साथ। ऐसी बात होती है। ऐसे कभी नहीं करना, अपनी चेकिंग करना। और स्कूल में भी टीचर किसी बच्चे की तारीफ करता है तो किसी बच्चे को सहन नहीं होता। ऐसी बात है, अच्छी बात नहीं है। भल तुम्हारी ग्लानि करे, मंजूर है। किसी और की तारीफ करे, वो भी मंजूर है। तुम तुम्हारी बात देखो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उतना ही देखो। दूसरों का उदाहरण मत निकालो, दूसरों की चर्चा मत करो। बच्चे फंस जाओगे। उदाहरण ही देना है ना गुणों का, ब्रह्मा बाप का दो, मम्मा का दो, विचार करो। आत्माओं का उदाहरण क्यों देते हो? समझ की बात है, समझदार बनो। देखो बच्चे, ध्यान में रखना, तुम बस अपने को देखो, किसी और को कभी नहीं देखो, न अच्छे उदाहरणों में न बुरी बातों में। किसी को सामने नहीं लाओ, बस अपने को देखो। अच्छे हो तो तुम ही हो और बुरे हो तो भी तुम ही हो। यहाँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, बस अपने को देखो। बच्चे ध्यान में रखना पूरा पूरा, किसी को सम्मुख नहीं लाओ, कभी नहीं। और सैंपल तो दिया है बाप ने, ब्रह्मा बाप समान बनना है। किसी और की बात क्यों करते हो? चेक करो बच्चे। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है
औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आप से फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ती है। देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलवेड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बच्चे नज़र अपने ऊपर रखो, ध्यान में रखना बच्चे, दूसरों को कभी नहीं देखना, दूसरों के ऊपर कोई नज़र नहीं रखना, ध्यान में रखना, हमेशा अपने ऊपर नज़र रखो। योगी वही, ज्ञानी वही जिसकी नज़र खुद के ऊपर है, समझ है। और तुम्हारी नज़र तुम पर नहीं है तो माया क्या कहती है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जा मुझे खबर है। ध्यान में रखना बच्चे, माया आएगी, माया देखती है तू स्वयं को देख रहा है या दूसरे को। समझ की बात है बच्चे, दूसरों को देखोगे माया में फंसोगे, स्वयं को देखो। तुम दूसरों की चर्चा भी नहीं करो, यह संगम तुम्हारा और बाप का है। तुम्हारे मुख में दूसरे का नाम भी नहीं होना चाहिए। क्यों है? दूसरे के गुण अवगुण भी नहीं होने चाहिए। क्यों है? तुम बस स्वयं को देखो। जो गुण अवगुण देखने हैं खुद के देखो, दूसरों को मत देखो। अज्ञानी वही जो दूसरों को देखते हैं, ज्ञानी वही जो स्वयं को देखते हैं, स्वयं को निहारते हैं। अपने ऊपर नजर रखो, मैं कितना आत्मिक स्थिति में आया हूं, मैं कितना बाप की याद में बैठता हूं। स्वयं को देखो बच्चे, तुम्हारी सारी जीवन दूसरों को देखने में जाती है।
माता पिता, जब पति पत्नी है, एक दूसरे को देखने में जीवन जाती है। जब माता पिता बनते हैं, बच्चों को देखने में जीवन जाती है। बच्चों की शादी होती है तो बच्चों का संसार देखने में जीवन जाती है। तुमने अपने को देखा कब है? फुर्सत मिली है कभी अपने को देखने की? अपनी चर्चा करने की फुर्सत मिली है क्या कभी तुम्हें? तुम बस दूसरों की चर्चा करते हो, स्वयं की करो, बदलाव होगा। बच्चे, संभालो अपने आप को, अज्ञानता में नहीं जाओ, और जहां दूसरों की चर्चा चल रही वहां से निकल जाओ। वहां ठहरना नहीं, वो चर्चा किसी काम की नहीं, खुद की चर्चा करो। समझ है? समझदार बनो बच्चे। जिनको लोग कम देखते हैं, नीच देखते हैं, लोएस्ट देखते हैं, वो हाईएस्ट की चर्चा करते रहते हैं, और हाईएस्ट लोएस्ट की चर्चा करते हैं। खुद की चर्चा कोई नहीं करता। यहां कोई हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है, सभी एक समान है। खुद को देखो, खुद की चर्चा करो, खुद से करो, दूसरों से नहीं। खुद ही खुद की चर्चा खुद से करो। खुद की चर्चा खुद से करने वाले के साथ खुदा आके बैठता है चर्चा सुनने के लिए। पर तुम करो तो ना। तुम्हारी नजर में दूसरे हैं, तुम नहीं हो। वो देखो कैसे, हम देखो कैसे। अच्छाई बुराई दोनों में तुम देखोगे और दोनों में ये बात करोगे। उनमें बुराई दिख रही है तो तुम कहोगे देखो हम कैसे, कितने ऊंचे। अपने को ऊंच बनाओगे। उनमें अगर अच्छाई दिख रही तो अपने को नीच बनाओगे। तुम दूसरों को देखो भी नहीं, सुनो भी नहीं, बात भी नहीं करो दूसरों की। ध्यान में रखना इस बात को। तुम कितना भी देखो, कितना भी बात करो, कितना भी सुनो, वो वही करेंगे जो उनका पार्ट है। ध्यान में रखना बच्चे। तुमने ड्रामा को समझा नहीं। समझ की बात है। ड्रामा को समझोगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर बदलाव, अपने आप बदलाव होगा। समझ की बात है। बच्चे, अपने ऊपर नजर रखो, अपने कदम पर नजर रखो, अपनी दृष्टि पर नजर रखो, अपनी वाणी पर नजर रखो, अपनी कर्मेंद्रिय पर नजर रखो, अपने मन बुद्धि संस्कार पर, वृत्ति पर नजर रखो। दूसरों को काफी देखा, क्या मिला? कुछ नहीं। बस करो बच्चे। बाप अंदर आना सिखाता है, माया बाहर भटकाती है। दूसरों को देखना मना भटकना, स्वयं को देखना मना अंदर आना। समझ है? आजकल कितने ज्ञानी हैं, जिन्होंने अपने आप को नहीं पाया वो भी ज्ञान दे रहे हैं। समझ की बात है बच्चे। समझदार बनो, अपने ऊपर नजर रखो। अनुभव करके देखो, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तुम दूसरों को देखना भी नहीं, उनकी चर्चा भी नहीं करना, न सुनना, न विचार लाना उनका मन में, न चित्र लाना बुद्धि में। देखो क्या होता है। समझ है? और बीती सो बिंदी लगाओ। माया तुम्हारा पास्ट लेकर आती है तुम्हारे पास, जिससे तुम्हें वो ऊपर नीचे करेगी, ऊपर नीचे करेगी माया। तुम बस एक काम करना, जब भी माया तुम्हारे अवगुण दिखाए, मना याद कराए पास्ट के, एक ही बात करना, हाँ हमसे हुई गलती, हमने किया अवगुण, हाँ हम हैं नालायक, हाँ हम हैं नीच पापी। माया भाग जाएगी।
तुरंत भागेगी। तुम स्वीकार करना बस। तुम स्वीकार नहीं करते, लड़ती रहती है, अंदर भी वही चल रहा है, सिद्धता। क्यों कर रहे हो? परेशान हो जाओगे। किसी ने कहा तुम बेअक्ल हो। हाँ मैं हूं। उसी घड़ी शांत। आगे बढ़ेगा कुछ भी नहीं। वो चाहता है तुम युद्ध करो, तलवार डाल दो, काटो गर्दन, हम खड़े हैं, काटो गर्दन। नहीं काटेगा। तुम युद्ध मत करो। युद्ध भी हिंसा है। विचारों के साथ युद्ध करना वो भी हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म बाप सिखा रहा है ना। अहिंसा में आओ, युद्ध मत करो। तुम बस हाजी करो। माया को भी हाजी करो अंदर। माया ने तुम्हें बताया तुम ऐसे हो, हाजी। एक्सेप्ट नहीं करना, हाजी करना बस। ठीक है, तुम्हें लगता है ना ऐसे है, वैसे हो, हाजी। माया भाग गई। माया को भगाने का उपाय, तुमने कहा हम ऐसे बिल्कुल नहीं है, माया और लड़ेगी, माया और पास निकालेगी। माया यही करती है। कभी लगेगा हमें तो लगता है हम तो बनेंगे ही नहीं, हम तो बनने के लायक ही नहीं। कौन दे रहा है विचार? बाप कह रहा है तुम ऊंच हो, माया कह रही नीच है। तुम माया के विचार मान रहे हो, मेरे विचार नहीं मानते। बच्चे ध्यान में रखना, माया की सुनते सुनते कहीं दुर्गति ना हो। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, उस रूप से हाजी नहीं करना। छोटे बच्चे को कैसे हाजी करते हैं? हाजी देते हैं ना, आपको चॉकलेट देते, देंगे नहीं, बस हाजी किया। वैसे माया को कहना हाँ जी हम बेअक्ल हैं, नीच है, हाँ जी। समझ है बच्चे? अपने ऊपर नजर रखो, ध्यान दो, अपने ऊपर नजर रखो पूरी। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है, देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलवेड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। बाप कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर, याद में ही माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से ही तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र ज़रूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो।
कोई को दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप अति लवली, आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मामे कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए, यानी शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम प्यार में समा जाओ। तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है, तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है, कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं, खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, तो उनसे फ्लो को यानी दाग को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल फ्लोलेस बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लो को निकाल सकते हो। तुम बच्चे इस अविनाशी पार्ट बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है। बच्चे थकना नहीं, कभी थकना नहीं। 84 जन्म, हर सेकंड दुख का भी पार्ट मिले तो भी थकना नहीं। बाप का ड्रामा है ना, थकते क्यों हो? थकना नहीं कभी ड्रामा से। ड्रामा से थकना मना मुझसे नफरत करना। तुम कहोगे बाबा आपसे बेहद प्यार है, और कहोगे ड्रामा से थक गए। रचना है ना बाप की, थकना नहीं बच्चे कभी। इसमें समझ की बातें हैं।
क्यों थकते हो? ठीक है ना, दुख का पाठ मिला है तो भी मंजूर है, 84 जन्म नरक यातना है तो भी मंजूर है, पर इस पाठ से ईश्वर सुखी है ना, बस काम हो गया। बाबा सुखी है ना, बाबा खुश है ना, इस पाठ से काम हो गया। थकना क्यों? थकने वाले नहीं बनो, भागने वाले नहीं बनो ड्रामा से। थको नहीं बच्चे, देखो तो सही ड्रामा कैसे चलता है, क्या चलता है, थकते क्यों हो? समझ की बात है। थकने वाले कमजोर है, न उनके लायक है न मेरे लायक है, विश्व कल्याण के तो लायक ही नहीं है। थकने वाले कहते हम थक गए, थकान शब्द आए ही नहीं। आर्मी में थकने वाले को गोली मार दी जाती है सीधी। ध्यान में रखना बच्चे, थकना नहीं है, बस चलते रहना है। वंडरफुल ड्रामा है, पार्ट बजाते क्यों थकते हो? ठीक है ना, फांसी तो नहीं लगाई तुम्हें अभी, उम्र कैद तो नहीं की है, थकते क्यों हो? समझ कर चलो, जो जो पार्ट सामने आए बाप ने ज्ञान दिया है उस अनुसार प्ले करते आगे बढ़ो। थको नहीं, मन से, बुद्धि से, आत्मा से नहीं थको, शरीर से भी नहीं थको, चलते रहो। चलने वाले बच्चे बाप को पसंद है, थकने वाले नहीं। थको नहीं, ध्यान देना। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है, उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाप रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। चिंता नहीं करना, जब ड्रामा पूरा होगा ना, तुम्हें मैं मेरी सीट पे बिठाऊंगा और तुम ड्रामा रचना। इस ड्रामा में जहाँ तुम्हें दुख महसूस होता है, थकान महसूस होती है और लगता है ये ऐसा कैसा ड्रामा है, वो सीन अगर तुमसे गलत हुआ ना, माना तुमने कहा ये सीन सरासर गलत है, मेरी कुर्सी पर बैठना ऊपर और फिर बताना ड्रामा, उसी क्षण मैं रिजाइन करूंगा ईश्वर पद से। मेरे वचन है सारी सृष्टि को, तुरंत रिजाइन करूंगा। तुम ड्रामा रचना, ड्रामा एक्यूरेट है। एक मिली सेकेंड भी इनकरेक्ट निकाल के दिखाना मुझे, मैं ईश्वर पद त्याग दूंगा बच्चे, त्याग दूंगा तुरंत। बच्चे ड्रामा को कंप्लेन नहीं करना, कभी सुखी नहीं रह पाओगे, कभी सुख नहीं मिल पाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता में सुख घट जाएगा, द्वापर कली में बस दुख ही आएगा। भाग्य में कभी कंप्लेन नहीं करना, कभी नहीं करना। क्यों करते हो कंप्लेन? मम्मा ने की कंप्लेन, ब्रह्मा ने की कंप्लेन, इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ा, कभी कंप्लेन की? तुम्हारे साथ ऐसी तो कोई घटना नहीं घटित हो रही है ना, तो क्यों कंप्लेन कर रहे हो? समझ है बच्चे, थकना नहीं। वंडरफुल ड्रामा है, आनंद लेते आगे बढ़ना। इस शरीर में होते भी समझो यह शरीर हमारा नहीं है, यह तो खत्म हो जाना है, हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी, इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे, टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधाधोरी करो, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप, रूह रिहान करो, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह सहित जो भी कखपन है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। 2 नंबर, फ्लोलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान है, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती है, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी, सदा अपने को खाली समझेंगे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई है, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होंगी। स्लोगन है, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा अपनी स्थिति में मस्त रहो, मौज रहो, अपने को देखते रहो, मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति।
आप सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए। ओम शांति। ओम शांति।